हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकुर बबिले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क कराया जाता है। हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि गांधी जी के द्वारा कैसे असहयोग स्टार्ट किया गया था। असहयोग में हमने बात देखी थी कि सहयोग ना करना, गांधी ने यह भी बताया था कि असहयोग को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये असहयोग कैसे बढ़ाया जाएगा, उन्होंने बताया था कि चरणबद्ध तरीकों से आप असहयोग को आगे बढ़ाएंगे। अब असहयोग के दौरान गांधी जी ने जो बात रखी थी स्वराज, गांधी ने एक बात रखी थी कि भाई स्वराज को हम अपनाएंगे। तो स्वराज को सभी ने अपनाया, लेकिन हर वर्ग ने अलग अलग तरीके से लिया। ये भी थोड़ा सा हमने डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर लिया था कि जो स्वराज्य है या गांधी जी का जो असहयोग है, वो आंदोलन जो स्टार्ट हो रहा है उसे हर वर्ग का व्यक्ति अलग अलग लेगा। तो इस आंदोलन की कुछ धाराएं होंगी, ये कुछ अलग अलग धाराओं में बटा होगा। कैसे बटा होगा, इसको शहर के लोग जो है वो किस तरीके से ले रहे हैं, गांव के लोग किस तरीके से ले रहे हैं, और जो बागानों में लोग रहते हैं इनकी अपनी एक अलग दुनिया है, तो ये कैसे ले रहे हैं। लेकिन सभी ने ये स्वराज एक्सेप्ट कर लिया था। गांधी ने आह्वान दिया कि स्वराज क्या है, तो सभी ने स्वराज को स्वीकार किया। स्वराज है क्या, सबके लिए अलग है। शहर के लोगों के लिए स्वराज अलग है, गांव के लोगों के लिए स्वराज अलग है, और बागान में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज अलग है। हमें या गांधी जी को इससे कोई विशेष मतलब तो नहीं था स्टार्टिंग में। स्वराज सभी ने स्वीकार कर लिया तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब इसके परिणाम क्या होंगे, ये कहां पर कैसे कैसे चलेगा, हम उनको देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे भाई शहर के अंदर, शहर में जो इस आंदोलन की धारा गई है वो कैसे ली गई है। तो शहरी क्षेत्र में या भारत में आप देखें ज्यादातर जो क्लास है वो मध्यम वर्गीय वर्ग आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में पहले भी मध्यम वर्गीय बड़ा वर्ग था, आज भी मध्यम वर्गीय बड़ा वर्ग है। तो शहरों के अंदर इसकी जो शुरुआत होती है वो मध्यम वर्ग के द्वारा की जाती है। अब मध्यम वर्ग में लोग कौन होंगे, जो गरीबी से थोड़ा सा ऊपर है, अमीरी से नीचे है, इन्हीं के बीच की जो लोग हैं वही मध्यम वर्गीय कहलाते हैं, जो अपना करते खाते रहते हैं। तो अब मध्यम वर्ग के लोग जैसे कोई नौकरी करने वाला है, टीचर वगैरह है, ये सब मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो अब विद्यार्थियों से बोला गया, उनने क्या किया कि स्कूल जाना छोड़ दिया। बोले गांधी जी ने बोला है कि असहयोग करना है, हम अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जाएंगे। स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों ने जाना बंद कर दिया। टीचरों ने भी इस आह्वान पर त्याग पत्र दे दिया। आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस जो आईसीएस थे, उनने भी त्याग पत्र दिया था अपनी नौकरी से इसी असहयोग के दौरान। तो हेडमास्टर और शिक्षकों के द्वारा भी त्याग पत्र दिया गया। वकीलों ने भी क्या कह दिया कि भाई हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हमारा असहयोग का आंदोलन चल रहा है। चूंकि अदालतें भी किसकी थी, अंग्रेजों की थी, तो वकीलों ने भी मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। प्रांत परिषदों के जो चुनाव हुए इनमें भी बहिष्कार किया गया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया गया। लेकिन एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा कि मद्रास राज्य जो है इसको छोड़कर मद्रास में एक पार्टी है जिसको कहते हैं जस्टिस पार्टी। उस पार्टी की खासियत क्या है, ये गैर ब्राह्मण पार्टी है। तो गैर ब्राह्मण पार्टी, चूंकि यहां पर वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को थोड़ा सा ज्यादा अधिकार मिले हुए थे, तो ये गैर ब्राह्मण पार्टी है। और जस्टिस पार्टी के लोगों का ये मानना था कि हमें जो अधिकार सामान्य रूप से जो ब्राह्मणों को अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार हमें कैसे मिल सकते हैं, हम अगर काउंसिल में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें राजनीति के द्वारा ही वो अधिकार मिल सकते हैं। ये जस्टिस पार्टी का मानना था। तो एक अपवाद है जहां पर चुनाव नहीं हुआ, वो है क्या, मद्रास। और मद्रास में भी किसके द्वारा बहिष्कार नहीं किया गया, जस्टिस पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। बाकी सभी जगह बहिष्कार आपको देखने को मिलेगा। अब इस बहिष्कार जब लोग कर रहे थे तो इसमें हमने ये बोला था कि उनके साथ सहयोग नहीं करना है। जब हम सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा जो विदेशी कपड़ा आ रहा है उसको भी हम बहिष्कार करेंगे, उसकी होली जलाई जाएगी, उसको हम फेंकेंगे, हम वो नहीं खरीदेंगे। ये सारी बातें वहां पर की जाएंगी। यहां पर तो देखना इसका असर क्या पड़ेगा, इस आंदोलन के असर क्या होंगे। जो आंदोलन शहर के अंदर चल रहा था, शहर के अंदर इस आंदोलन का असर क्या होगा। सबसे पहले तो विदेशी सामानों का बहिष्कार स्टार्ट कर दिया। जब विदेशी सामानों का बहिष्कार स्टार्ट करेंगे तो उस विदेशी सामान के अंदर विदेशी कपड़ा भी आएगा। सामान का ही तो हिस्सा है कपड़ा, और कपड़ा ऐसी चीज है कि बिना कपड़े के दुनिया में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बिना कपड़े के नहीं रह सकता। कपड़ा तो उसकी प्राइमरी नीड है। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये प्राथमिक चीजें हैं व्यक्ति की। खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए है। तो कपड़े का भी बहिष्कार हुआ, कपड़ों की भी होली जलाई गई। शराब की दुकानें जो अंग्रेजों के द्वारा खोली गई वहां पर पिकेटिंग की गई। अब ये पिकेटिंग क्या होता है, पिकेटिंग एक शब्द है, इसका मतलब है कि शराब की दुकानों के बाहर धरना दे देना और शराब की दुकान का रास्ता रोक देना, इसको कहते हैं पिकेटिंग। दुकान के बाहर जाओ, भीड़ जाएगी, बैठ जाएगी और रास्ता रोक देगी कि भाई ना दुकान खुलने देंगे ना किसी को यहां से शराब खरीदने देंगे, उसको कहते हैं पिकेटिंग। अब इस
इस दौरान हो क्या रहा था कि जब हम कपड़ों की होली जला रहे थे, तो अब जब विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये तो बेसिक नीड है कि आपको कपड़ा चाहिए, तो फिर क्या पहनेंगे, स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे। और स्वदेशी कपड़े में भी क्या पहनेंगे, खादी। कौन सा कपड़ा, भारत का जो निर्मित कपड़ा है उसको कहते हैं खादी, जो भारतीय हथकरघा उद्योग में बनाया जाता है उसको खादी कहा जाता है। अब यहां हुआ क्या कि जब विदेशी कपड़े की हम होली जला रहे हैं, ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या है, विदेशी कपड़े की होली जलाने की तैयारी की जा रही है कि इनकी हम होली जलाएंगे, इनको नहीं रखना है। तो जब विदेशी कपड़े की होली जलाई जाएगी तो भारत देसी कपड़ा पहना जाएगा। तो इसमें आप देखें कि 1921 से लेकर 1922 तक आयात जो है विदेशी कपड़े का इतना घट गया कि लगभग आधा हो गया। पहले तक हम लगभग 102 करोड़ रुपए का कपड़ा आयात करते थे विदेशी, अब जो घटकर कितना हो गया, 57 करोड़। लेकिन क्या इस दौरान लोगों ने कपड़ा पहनना कम किया होगा, क्या नहीं किया होगा? ऐसा तो नहीं है कि भाई बोले आज पैंट शर्ट में जाते हैं, बोले कल से अपन पैंट और बनियान में जाना स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहां क्या हुआ, कपड़ा तो कहीं ना कहीं से चाहिए, तो वो कपड़े की पूर्ति कहां से हुई, वो पूर्ति हुई भारतीय मिलों से पूर्ति होती है, भारतीय कपड़े से पूर्ति होती है। तो फायदा क्या हुआ, भारत के जो हथकरघा उद्योग हैं, भारत के जो कपड़ा उद्योग हैं, स्वदेशी उद्योग है, उनमें इजाफा हुआ, उनको फायदा होना स्टार्ट हो गया, इनको मजबूती मिली, इनको ताकत आई, इनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होना स्टार्ट हुई। लेकिन इस आंदोलन की अपनी एक सीमाएं थी। सीमाओं के पीछे कारण क्या है कि आंदोलन बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया। शहरों के अंदर लोग क्या है, ये इस आंदोलन की स्पीड धीरे धीरे धीमी हो गई। धीमी होने के पीछे कारण क्या है, कारण एक तो ये है कि खादी बहुत महंगा था। खादी कपड़ा आज नहीं खरीद पाते हैं आप, आपसे बोलें कि बोले घर में बोल दो कि पापा खादी का ही पैंट और खादी की शर्ट, सब खादी के दिलवा दो। खादी आज भी काफी महंगा है, आज भी मध्यम वर्ग का परिवार जो है वो खादी को अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये आंदोलन स्टार्ट ही किसके द्वारा किया गया, शहरों में ज्यादातर संख्या में लोग मध्यम वर्ग के लोग थे, जिनमें हमने देखा हेडमास्टर, बच्चे और वकील, इन सब ने छोड़ दिया। अब खादी पहनेंगे तो महंगा है, एक बार स्टार्ट हो गया, एक आध साल तो हम गुजारा चला सकते हैं कि भाई हम कर लेंगे, फट गया तो सिलसिलू के काम चला लेंगे, लेकिन महंगा बहुत है। मजबूरी में हमें फिर वापस जाना पड़ा कि भाई अब खादी बार बार नहीं, एक आध तो विदेशी सस्ता खरीदना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या थी कि जो हमने ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया था, ब्रिटिश संस्थान कैसे, स्कूल, कॉलेज और दूसरे इंस्टीट्यूशन, इनका बहिष्कार किया था, लेकिन कोई भारतीय संस्थान ऐसे नहीं थे। जब कोई भारतीय संस्थान ऐसे नहीं थे तो बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी, टीचरों की भी आमदनी बंद हो गई थी, उनको पढ़ाना ही आता था, इसके अलावा काम नहीं आता था। तो इनको मजबूरी में क्या हुआ कि ये दो कारण खास तौर से आप बड़े देखें तो अब ये शिक्षक, विद्यार्थी, वकील क्या हुए, धीरे धीरे उन्हीं जगहों पर वापस लौटने पड़े। इनकी मजबूरी थी, लोगों को कपड़ा खरीदना पड़ा, चूंकि महंगा था तो ये वापस गए। टीचर क्या है, कब तक बैठे रहते, कब तक क्या करते, मजबूरी में फिर इन्हें ऑफर मिला तो कहीं ना कहीं पढ़ाना धीरे धीरे इन्हें स्टार्ट किया, उसी ब्रिटिश संस्थान में इनको जाना पड़ा। वकीलों को भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मुकदमे लड़ने पड़े, और मुकदमे कहां लड़े जा रहे थे, अंग्रेजों की अदालतों के अंदर, तो इनको भी वहां पर वापस लौटना पड़ा। तो इस कारण से ये खास कारण हुए जिन कारण से शहरों के अंदर इस आंदोलन की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। तो अभी इसमें दो और बातें हैं जिनमें हमें ग्रामीण वाली भी देखना है और बागान वाली भी देखना है। ये शहर वाली जो बात है, ये बात क्लियर है ना, इस पे हमने क्या क्या देख लिया, एक बार हमने शहर में देखा कि मध्यम वर्ग के द्वारा ये स्टार्ट किया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, स्कूल कॉलेज का त्याग कर देंगे, सामानों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी कपड़े की होली जलाएंगे। विदेशी कपड़े की होली जलाने से फायदा क्या होगा कि आयात जो है, सामान मंगा रहे थे, बहुत घट जाएगा, लगभग आधा हो जाएगा। भारतीय हथकरघा उद्योग को फायदा मिलेगा। लेकिन इस आंदोलन की अपनी सीमाएं थी, ये ठंडा पड़ जाता है शहरों में, कारण क्या, खादी का महंगा होना और भारत में कोई अच्छे संस्थान ना होना, जो संस्थान है वो ब्रिटिश के हैं। तो मजबूरी में शिक्षक, विद्यार्थी और वकीलों को वापस उन्हीं संस्थानों में लौटना पड़ा और जाना पड़ा। इसके आगे जो ग्रामीण व्यवस्था है या ग्रामीण इलाकों में इस आंदोलन को कैसे लिया, उसे हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अब मैग्नेट ब्रेन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के हिंदी माध्यम की सभी पाठ्यक्रम को निःशुल्क पढ़ा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट कर भी जरूर बताएं। थैंक यू।